हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्जुन सर एआईसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है जिसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो है हमारा क्लास 12 में केमिस्ट्री का जो चैप्टर है जैव अणु। ठीक, जैव अणु में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल ये 3 टॉपिक्स दिए गए हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो आज इसका अध्ययन करते हैं हम लोग। इसके पहले हम केमिस्ट्री के एक चैप्टर का अध्ययन कराए थे जिससे प्रथम वो शून्य कोट की अपक्रिया के बारे में हम लोग अध्ययन किए, तो उससे संबंधित अंक किए थे। ठीक, आज हम लोग क्या है जैव अणु में सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स में से ग्लूकोज और फ्रक्टोज से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका अध्ययन करना है। उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन प्रोटीन्स और न्यूक्लिक अम्ल से भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहले देखिए 2022 में प्रश्न संख्या 3 के काम में पूछा है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम क्या करते हैं, अंतर स्पष्ट करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्लूकोज क्या है। तो देखिए ग्लूकोज क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कई प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ठीक, डाइसैकेराइड्स, इस तरह से कई प्रकार होते हैं। तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स में से क्या है, मोनोसैकेराइड शर्करा होती है। ठीक, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड शर्करा है जिसमें एक एल्डिहाइड समूह तथा 5 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। ठीक, तो फिर से समझिए ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड शर्करा है जिसमें एक एल्डिहाइड समूह तथा 5 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। एल्डिहाइड समूह क्या होता है, CHO, और 5 हाइड्रॉक्सिल समूह OH उपस्थित होते हैं। ठीक, तो एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड शर्करा है जिसमें एक एल्डिहाइड समूह तथा 5 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, सामान्य रूप से C6H12O6। इसका सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है, ये और सूत्र है ग्लूकोज का। अब इसके हम खुली संरचना बनाते हैं। ठीक, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर पूछा है तो हो गया ग्लूकोज। ठीक, यही पास आपसे फ्रक्टोज पूछता, क्योंकि फ्रक्टोज भी हम डिसाइड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज को आपने कहा कि यह कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड शर्करा है जिसमें एक एल्डिहाइड समूह और 5 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होते हैं, तो ग्लूकोज की बात हुई। फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है, यह फ्रक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट में एक मोनोसैकेराइड शर्करा होती है जिसमें कीटोनी समूह तथा 5 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। तो फ्रक्टोज में क्या उपस्थित होता है, फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड शर्करा है जिसमें एक कीटोनी समूह, जिसे कार्बोनिल समूह कहते हैं, जिसमें एक कार्बोनिल समूह, ये द्विबंध CO कार्बोनिल समूह, तथा जिसे हम कीटोनी समूह कहते हैं, तथा 5 हाइड्रॉक्सिल समूह इसमें भी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसका अणुसूत्र भी क्या होता है, ये होता है C6H12O6। तो इसका अणुसूत्र भी क्या होता है, C6H12O6। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे और पूछा जा सकता है, जैसे आपसे पूछ ले कि सबसे मीठी शर्करा कौन होती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो शर्करा में कार्बोहाइड्रेट जो शर्कराएं हैं उससे सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है। कौन होती है, फ्रक्टोज। ठीक, क्योंकि ये फलों में ज्यादा पाई जाती है। तो सबसे मीठी शर्करा अगर कोई ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे, ऐसे पूछ ले 1 नंबर में, तो क्या उसमें लिखोगे आप, फ्रक्टोज। दोनों का अणुसूत्र सेम होते हैं, बस अंतर क्या होता है दोनों में, इसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है 5 हाइड्रॉक्सिल के साथ, और इसमें क्या है, कार्बोनिल समूह, कीटोनिल समूह उपस्थित होता है 5 हाइड्रॉक्सिल समूह के साथ। तो ये बात क्लियर हुई। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो गया। अब चलिए हम लोग संरचना की बात करते हैं। चलिए, क्योंकि इसमें संरचना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। देखिए ग्लूकोज के जो सूत्र है वो क्या है, C6H12O6। इसकी 2 संरचनाएं होती है, रिंग रूप संरचना होती है और पायरेनोज संरचना होती है। तो सबसे पहले हम रिंग रूप संरचना समझ लेते हैं। तो इसकी पहले सामान्य संरचना बनाते हैं ग्लूकोज की। खुली जो श्रृंखला होगी ग्लूकोज की, इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन। तो देखिए प्रत्येक जो 6 कार्बन है एकल बंध से जुड़े होते हैं। तो हम पहले सबसे पहले 6 कार्बन को हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से 6 कार्बन हम लिखेंगे।
आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो 6 कार्बन है वो प्रत्येक इस बंध से जुड़े होते हैं एकल बंध से। थोड़ा छोटा लिखते हैं क्योंकि हमको पायरेनोस की संरचना ही बनानी है। देखिए 6 कार्बन इस तरह लिख लेंगे, सबको एकल बंध से जोड़ देंगे। देखिए सब एकल बंध से जुड़ गए। आपको हमने कहा था ग्लूकोज पे एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है CHO, तो ये एल्डिहाइड समूह पहली कार्बन CHO। उसके बाद इसके साथ कितने हाइड्रॉक्सिल समूह होते हैं? 5 हाइड्रॉक्सिल समूह OH उपस्थित होता है। तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए प्रत्येक कार्बन के 4 बंध होते हैं, इसलिए यहां पास जो कार्बन है एक हाइड्रोजन और उपस्थित होगा, HOH 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 HOH। इस तरह से देखिए प्रत्येक कार्बन के 4 बंध हो जाएंगे, और लेकिन यहाँ पास जाएंगे तो यहाँ H2OH लिखेंगे। इस तरह से देखिए 5 हाइड्रॉक्सिल समूह से जुड़ जाएंगे। तो ये ग्लूकोज की खुली संरचना है। ग्लूकोज की क्या है? खुली संरचना। अब हमको रिंग रूप इसकी संरचना चाहिए, तो रिंग रूप संरचना के लिए इसमें क्या होता है? देखिए यहाँ पास अगर देखेंगे इस H को हटाएं तो यहाँ पास ये CO होता है जो कार्बन समूह उपस्थित होता है, क्योंकि एल्डिहाइड समूह को हम अगर इसको ब्रेक करते हैं एकल बंध, इससे जुड़ा होता है, तो ये CO इससे जुड़ा होता है, तो यहाँ पास कार्बोनिल समूह को प्रदर्शित करता है। C ऑक्सीजन द्विबंध से इससे जुड़ा होता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? देखिए काउंटिंग करेंगे तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। ठीक, अब हमको इसकी रिंग रूप संरचना बनानी है। तो देखिए होता क्या है, जो ग्लूकोज की खुली संरचना है, ग्लूकोज की खुली संरचना पे कार्बन C5, ये देखिए इसी को कहेंगे कार्बन C5 परमाणु, कार्बन C5 परमाणु का हाइड्रॉक्सिल समूह, हाइड्रॉक्सिल समूह कार्बन 1 परमाणु, देखिए ये वाला कार्बन 1 परमाणु के कार्बोनिल समूह, कौन सा समूह? ये द्विवार्षिक द्विबंध CO, कार्बोनिल समूह, जो क्या कहते हैं? कार्बोनिल। और ये हाइड्रॉक्सिल। समूह के योग पर विषम चक्री के योग पर 6 परमाणुओं की विषम चक्रीय ऑक्सीजन युक्त संरचना, ऑक्सीजन युक्त रिंग संरचना प्राप्त होती है। तो ऑक्सीजन युक्त कौन सी संरचना प्राप्त होती है? रिंग संरचना प्राप्त होती है, जिसे विषम चक्री हेमी एसिटेल, विषम चक्री हेमी एसिटेल बनता है। क्या बनता है? विषम चक्री हेमी एसिटेल बनता है। तो देखिए आपको क्या करना है, हमको कौन कौन से कार्बन लेने हैं? C5 और 1, इसके बीच में C5 जो कार्बन परमाणु है, आपको क्या देखिए अगर संरचना लिखनी है कैसे संरचना बनती है, तो ग्लूकोज की खुली संरचना में C5 परमाणु के हाइड्रॉक्सिल समूह का C1 परमाणु के कार्बन समूह पर योग से 6 परमाणुओं की विषम चक्रीय ऑक्सीजन युक्त रिंग संरचना प्राप्त होती है, जिससे विषम चक्रीय हेमी एसिटेल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिससे विषम चक्रीय हेमी एसिटेल कहते हैं। ठीक, तो फिर से देखिए एक बार समझिए, ग्लूकोज की खुली संरचना के C5 परमाणु के हाइड्रॉक्सिल समूह का
C1 परमाणु के कार्बोनिल समूह के योग से 6 परमाणुओं की विषम चक्रीय ऑक्सीजन युक्त रिंग संरचना प्राप्त होती है, ठीक, जिसे विषम चक्रीय हेमी एस्टर कहते हैं। इसके दो रूप होते हैं, अल्फा रूप संरचना, अल्फा रूप रिंग संरचना तथा बीटा रूप रिंग संरचना, ठीक। तो कितनी संरचनाएं प्राप्त होती है? इसके दो रूप होते हैं, जो विषम चक्रीय हेमिस्टर प्राप्त होता है अल्फा रूप रिंग संरचना और बीटा रूप रिंग संरचना प्राप्त होती है। तो ये तो हुआ, आपको हम समझाया कैसे बने। अब चलिए इसको बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसके लिए देखिए इस कार्बन को ऐसे ही लिख लेते हैं, ऐसे लाइन खींचेंगे। जो प्रत्येक कार्बन है, देखिए कार्बन नंबर 2 प्रदर्शित करेगा, 3, 4, 5 और 6 वाला नीचे जुड़ेगा, ठीक। इस तरह से ये जो पॉइंट है जहां ये क्रॉस कर रहा है ये बंद होंगे, और ये प्रत्येक जो पॉइंट है इसके कार्बन को प्रदर्शित करेगा कि कार्बन नंबर 2, ये 2 है, ये 1 है, पहले से लिखे हैं सी पे ये वाला जो कॉर्नर है ये 3 को प्रदर्शित करेगा कार्बन को, ये कार्बन 4 को और ये कार्बन 5 को। अब जैसे आपको हमने बताया है किस कार्बन 5 हो गया, और ये नीचे जो 6 है ये ऐसे ही जुड़ा रहेगा, CH2OH, इसको ऐसे ही जोड़ देंगे। देखिए इतना कर लो गया। अब आपको करना क्या है, जैसे देखिए यहाँ HOH यहाँ पास भी है, HOH यहाँ पास भी देखा गया, तो यहाँ पास क्या था, H था। यहाँ देखिए दूसरे नंबर पे OH है, और यहाँ द्विबंध में क्या था, ऑक्सीजन था। तो आपको देखिए ध्यान रखना है कि तीसरे नंबर पे सिर्फ उल्टा लिखना है आपको, OH को इधर लिखना है, H को इधर लिखना है, ठीक। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे H जो है ये इसी तरफ, 4 नंबर पे H इसी तरफ, 5 नंबर पे H इसी तरफ रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ CO बच रहा था, तो यहाँ ऑक्सीजन द्विबंध द्वारा अगर कार्बन से जुड़ा होता है तो इसको हम जोड़ दिए। फिर यहाँ पर देखिए OH जुड़ा, इसमें OH को इधर लिखा गया, H को इधर पहले से लिखे हैं। इसमें देखिए OH बचा है, OH इधर जोड़ेंगे। इसमें भी OH बचा है 5वें नंबर पे, OH इधर जोड़ेंगे। इस तरह देखिए इसकी एक इस तरह संरचना प्राप्त हो जाएगी। अब आपको हमने कहा कि कार्बन C5 परमाणु के हाइड्रॉक्सिल समूह का C1 परमाणु के कार्बोनिल समूह पार्श्व द्विबंध पर योग से, देखिए पर योग से 6 परमाणुओं की विषम चक्रीय ऑक्सीजन युक्त रिंग संरचना प्राप्त होती है, ठीक, जिससे विषम चक्रीय हेमिएस्टर बनता है, और ये दो रूप अल्फा रूप रिंग तथा बीटा रूप रिंग संरचना प्रदर्शित करता है, ठीक। देखिए यहां से हाइड्रॉक्सिल समूह का योग कहां पास होगा, कार्बोनिल समूह पे। जैसे इसका योग हम कराएंगे तो देखिए यहां से इसको हटाएंगे, OH यहां हो जाएगा, यहां योग कर लिया, ऑक्सीजन यहां वाला बचेगा, और ये ऑक्सीजन C1 और C5 जो कार्बन है इसके बीच में क्या बना लेता है, रिंग। तो आपको कुछ नहीं करना, यहां से जो OH था उसको यहाँ ऐड करना है। यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा था तो उसका एक बंध हट जाएगा, और एक बंध इस कार्बन से और दूसरा बंध फिर 5वें कार्बन से मिलकर ये देखिए इसकी रिंग संरचना प्राप्त हो जाएगी। ये ग्लूकोज की अल्फा रूप, ग्लूकोज दक्षिण ध्रुव होता है, तो इसको क्या लिखते हैं, अल्फा D प्लस ग्लूकोज, ठीक। इसको क्या पढ़ते हैं, अल्फा। प्लस क्यों लिखा गया, प्लस इसलिए लिखा गया कि क्योंकि ये दक्षिण ध्रुव होता है, ठीक। ये क्या है,
प्रकाशीय ध्रुवण समवायता प्रदर्शित करता है, इसलिए दक्षिण ध्रुवण को होने का इसको क्या लिखते हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज रिंग रूप संरचना हो गई। ठीक, अब आपको ठीक ऐसे ही जैसे ये कायरल प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये समवायता प्रकाशीय समवायता प्रदर्शित करने का कायरल, तो कायरल समवायता जब दर्पण सामने रखते हैं तो इसका जो C1 कार्बन परमाणु है इसमें OH जो दाईं तरफ दिख रहा है ये बाईं तरफ हो जाता है और ये दाईं तरफ हो जाता है। इस तरह से इसकी एक दूसरी रूप की संरचना प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पास आपको देखिए हमने समझा दिया। इसी तरह से सेम ऐसी फ्रक्टोज की संरचना को हम डिफाइन करेंगे। आपको सिर्फ ध्यान रखना है ग्लूकोज की खुली संरचना में कार्बन C5 परमाणु के हाइड्रॉक्सिल समूह पर कार्बन C1 परमाणु के कार्बोनिल CO समूह से योग से 6 परमाणुओं की, जिसमें से 5 कार्बन परमाणु होंगे, एक ऑक्सीजन, 6 परमाणुओं की ऑक्सीजन युक्त विषम चक्रीय संरचना प्राप्त होती है, जिससे विषम चक्रीय हेमिएस्टल कहते हैं बनता है। और इसकी अल्फा रूप और बीटा रूप दो संरचनाएं मिलती हैं। अब देखिए बीटा रूप आए तो आपको क्या करना है, सिर्फ जो अल्फा रूप संरचना है इसमें से ये OH को बाएं तरफ करना है, OH को दाएं तरफ, सीधे सामने क्योंकि रखने पर हमारा अपना फेस हम देखते हैं तो हमारा दायां हाथ क्या है, बाएं तरफ, और बाएं हाथ दाएं तरफ, तो प्रकाशित समवायता को प्रदर्शित करता है। तो चलिए तो इसकी बीटा रूप संरचना बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम ऐसे बनेगा, 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन, और नीचे छठे में CH2OH ऐसे ही रहेगा। जो जैसे जुड़ा है नीचे जुड़ा है सिर्फ इस पे चेंज होगा, तो OH इधर हो जाएगा और H इधर। ठीक, पहले वाले पे C1 पे OH इधर हो जाएगा, H इधर हो जाएगा, बीच में पहले दूसरे तीसरे चौथे 5वें कार्बन के बीच में क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन, ये जुड़ जाएगा। दूसरे तीसरे चौथे पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, 5वें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो H इधर था, देखिए लिख दिए OH। तीसरे पे OH हमेशा इधर ही रहता है, इसके साधारण संरचना में भी HOH। ये संरचना जो बनी ये क्या है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज रिंग रूप संरचना। ठीक, इस तरह से ग्लूकोज की ये रिंग रूप दो संरचनाएं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज रिंग संरचना और बीटा डी प्लस ग्लूकोज रिंग संरचना प्राप्त हो जाएगी। ठीक, अब आपको हमने कहा था इसके पायरेनोस की संरचना, ठीक, ग्लूकोज की, तो देखिए ग्लूकोज की जैसे ये तो ग्लूकोज की संरचना हो गई, इस तरह से फ्रक्टोज की भी बनानी है अंतर दिखाने के लिए, तो आपको इतना करना होगा इसमें, इतना करने के बाद फिर फ्रक्टोज का इस तरह दिखाना होगा, तो अंतर आप लिख दोगे। लेकिन कभी कभी इसके ग्लूकोज के पायरेनोस की संरचना पूछ लेता है, किसकी संरचना पूछता है, ग्लूकोज की पायरेनोस की संरचना पूछता है। तो देखिए ग्लूकोज की पायरेनोस की संरचना क्या होती है, सेम यही होता है, तो हमको क्या प्राप्त होगी, ग्लूकोज की पायरेनोस संरचना। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है, बीच में क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इसकी पायरेनोस संरचना के लिए एक तरह से देखा जाए तो हमको क्या बनाना पड़ता है, हल। एक तरह देखिए इस तरह संरचना बना लेंगे, हल जैसी संरचना होगी ये। उसके बाद यहां से एक ऐसे इस तरह देखिए संरचना खींचेंगे। ठीक, ये
1 कार्बन को जहां से शुरू होगा, जहां कॉर्नर है ये एक कार्बन प्रदर्शित करेगा, तो 1 हो गया। इसमें देखिए कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए तो यहाँ 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4। अब यहाँ पास ये वाला जो है ये 5 को प्रदर्शित करेगा। ठीक, 5 तक ये रिंग बना रहा है। 5 और 1 के बीच में क्या है, ऑक्सीजन है। तो देखिए यहाँ पास ऑक्सीजन लेंगे, सबसे पहले 5 और 1 के बीच में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ऐड कर दिए। देखिए मेरे साथ बनाइए, एकदम सिंपल सा बन जाएगा आपका। ये जैसे संरचना बनाइए सेम ऐसे ही करना है। तो ये जैसे एक हल बनाए इस तरह से, देखिए इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। ये बंद है, एकल बंद है, तो इस लाइन में समझिएगा, ये एकल बंद ही बस बनाया ऐसे जाता है, तो ये एकल बंद है। ठीक, जैसे बनाएंगे तो 1 नंबर 2 नंबर कार्बन 3 4 जहां जहां कॉर्नर है, फिर ये 5वां ऐसे करके। अब 5 और 1 के बीच में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ करेंगे 5 1 के बीच में, इसको जोड़ दिए। तीसरे देखिए कितने परमाणु हो गए ऑक्सीजन को लेकर, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से 6 परमाणु की क्या है, विषम चक्रीय एक रिंग संरचना प्राप्त होती है, जिससे हेमी एस्टल बनता है, चक्रीय विषम चक्रीय हेमी एस्टल बनता है, आपको हमने पीछे बताया। अब देखिए आपको करना क्या है, जैसे पहले नंबर पे जो बाएं तरफ जुड़े हैं 4 तक, उनको ऊपर रखना है। ठीक, जो बाएं तरफ 4 तक जुड़े हैं, जैसे H 1 से लेकर 4 तक, तो इन सबको ऊपर रखना है। देखिए इस तरह से H, और यहाँ पास क्या है, OH है। कभी कभी इसको ऐसे भी बाहर की तरफ कर देता है, जैसे दूसरे नंबर पे देखिए यहाँ H है, OH है, तो ऐसे करेंगे H OH हो गया। फिर तीसरे पे OH H है, पर OH है तो ऊपर OH जोड़ देते हैं, नीचे देखिए H है, जोड़ दिए। फिर देखिए चौथे नंबर पे ऊपर H है, जोड़ दिए OH। तो जो बाएं साइड में उनको ऊपर रखना है, और दाएं साइड वाले 1 से लेकर 4 तक वाले जो टर्म्स हैं उसको क्या है, नीचे इस तरह जोड़ देना है। अब आपको यहाँ जब आओगे तो यहाँ 5वें पे ये जो 6 वाला है इसको ऊपर जोड़ना है, और इसको नीचे रखना है इसको, क्योंकि 5वें पे जुड़ा हुआ है। तो देखिए 5वें पे इसको थोड़ा तिरछा भी जोड़ सकते हैं, CH2OH, ये 6 कार्बन परमाणु हो गया, और 5वें पे H को हमको कहाँ रखेंगे, नीचे। इस तरह से ये ग्लूकोज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की ग्लूकोपाइरेनोज संरचना प्राप्त हो जाएगी। कैसी संरचना प्राप्त हो जाएगी, ये ग्लूको अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज संरचना। देखिए तो ये क्या है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज संरचना आपको प्राप्त हो जाएगी आसानी से इससे। ठीक ऐसे ही बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज संरचना आपको प्राप्त करनी है। उसके लिए भी आप देखिए इधर हम आ देते हैं, यहाँ पास इसको बनाएं। क्या करना होगा, एक हल जैसी संरचना देखिए खींचे, इससे हर कोई इसको बना सकता है आसानी से। देखिए ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, और 5वें के लिए इसको तिरछा ऐसे लाना है, ये 5 नंबर कार्बन प्राप्त हो गया। ठीक, जहां जहां कॉर्नर है वहां पास पास कार्बन मानेंगे, लिखा नहीं जाता इसमें। और फिर उसके बाद क्या है, 5वें, और देखिए इसमें भी सेम वही है, बस ये 1 नंबर पे ये पलटेगा, सेम वही संरचना मिलेगी। 1 और 5 के बीच में ऑक्सीजन है, ठीक उसी तरह से 1 और 5 के बीच में क्या है, देखिए ऑक्सीजन जोड़ दिए, हो गया। फिर वही प्रक्रिया करनी है 4 तक में, क्या है इधर जो है बाएं तरफ, इसको सबको ऊपर लिखना है। तो देखिए OH था, लिखे, इसको H था दूसरे पे ऊपर लिख दिए, यहाँ भी OH है, तीसरे पे OH ऊपर लिख दिए, चौथे पे H था ऊपर लिख दिए। अब दाएं तरफ वाले इस तरह 4 तक नीचे लिखना है, H OH H, चौथे देखिए OH है, लिख दिए। 5वें फिर वही करना है, H को नीचे लिखना है, CH2OH क्या जो 6 नंबर कार्बन परमाणु है इसको क्या है ऊपर लिखना है। देखिए थोड़ा तिरछा करेंगे, CH2OH, ये 6 नंबर कार्बन परमाणु हो गया, और H को नीचे, जैसे भी लिख सकते हो, और तिरछा करके ऐसे भी लिख सकते हो।
ये संरचना प्राप्त हो गई। इसका क्या नाम होगा? बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरिडोस। इस तरह से दोनों में अगर देखेंगे तो थोड़ा डिफरेंस, जैसे इसमें हमने कहा कि ये दाईं तरफ है और ये बाईं तरफ है, ये पलट जाएगा तो बीटा वहां देगा। ठीक उसी तरह से दोनों की संरचना में से सब सेम रहेगा, यही पलटेगा। H ऊपर है, OH नीचे है, तो ये अल्फा प्लस डी ग्लूकोपाइरिडोस संरचना हो जाएगी। इसी एक नंबर सिर्फ OH ऊपर हो जाएगा, इस नीचे, तो ये क्या बन जाएगा? बीटा प्लस डी ग्लूकोपाइरिडोस संरचना बन जाएगी। ठीक, इस तरह से अगर जिंक संरचना पूछेगा तो आपको ये दोनों मांगना है। ये इसका श्रृंखला ग्लूकोज की खुली श्रृंखला रूप संरचना है। ठीक, और पाइरिडोस संरचना ग्लूकोज की पूछता है तो इसी जिंक संरचना की सहायता से, ये अगर आपको पता रहेगी तो आसानी से इस तरह से बना लोगे। चलिए अब इसी तरह से हम लोग फ्रक्टोज की बात करते हैं। ठीक, ये तो किसकी बात हो गई? ग्लूकोज की जिंक संरचना। ठीक, फ्रक्टोज की जिंक रूप संरचना। ठीक, तो इसका शुद्ध भी फ्रक्टोज का ही होता है, हमने बताया था C6H12O6 होता है। लेकिन फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड शर्करा होती है। इसमें एक कीटोनिन कार्बोनिल समूह CO तथा 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। ठीक, तो ये बताया। चलिए इसकी साधारण संरचना पहले मान लेते हैं। साधारण रूप जो इसकी संरचना है, यही सबसे मीठी शर्करा होती है। आपको हमने ये भी बताया, एग्जाम में पूछ लेता है। इसके लिए भी कितने कार्बन है? इसमें 6 हैं। ठीक उसी तरह से जब इसकी खुली संरचना बनाएंगे तो 6 कार्बन को हम लिख लेंगे यहाँ पास, और इनको एकल बंध से क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। देखिए 6 कार्बन दिख रहे हैं, एकल बंध से सबको जोड़ लेंगे। 1 कार्बन हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6। इसमें देखिए हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। इसमें कार्बोनिल समूह होने के कारण आपको जो क्रियात्मक समूह पढ़ाया जाता है तो आपको हमेशा कहा जाता है जो कार्बोनिल समूह होता है उस हमेशा बीच वाले कार्बन पे होता है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये बीच वाले कार्बन पे होगा या 2 पे, किसी भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर किस पे होता है? 2 पे। तो यहाँ देखिए CO समूह उपस्थित हो गया। ठीक, तो सबसे पहले 2 नंबर पे हमको CO समूह दिखाना। उसमें पहले नंबर पे क्या था? एल्डिहाइड समूह था। अब उसके बाद जितने भी कार्बन बच रहे हैं सबके साथ क्या जोड़ना है? OH, क्योंकि इसमें कितने हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं? 5 हाइड्रोक्सिल समूह। तो देखिए अगर यहाँ OH जोड़ते हैं तो इसका OH एक ही बंध देता है, तो कार्बन के एक इससे और एक 2 ही बंध पूरे होंगे। इसका मतलब इसके 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो CH2OH ऊपर हो गया। नीचे देखिए कार्बन के पास पहले 2 बंध होते हैं, एक OH जुड़ेगा तो एक बंध तो OH से मिलेगा, तो एक H की कमी होगी तो HOH। इस तरह से इस पे भी HOH, इस पे भी HOH। अब नीचे वाले पे आएंगे तो OH जुड़ेंगे तो एक ही बंध इसको मिलेगा इससे, तो एक यहाँ से है तो कितने हाइड्रोजन? 2। इसलिए देखिए यहाँ CH2O। इसका मतलब इसके ऊपर और नीचे वाले पे CH2OH और बीच में CHOH 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 3 4 5 पे, और 2 नंबर पे क्या है? कार्बोनिल समूह या कीटोनिल समूह CO उपस्थित होगा। ये किसकी खुली संरचना हो गई? फ्रक्टोज। अब देखिए इसकी रिंग रूट संरचना प्राप्त करने के लिए, जैसे उसमें हम C5 परमाणु के OH समूह का योग किस पे कराए थे? C1 परमाणु पे। तो यहाँ C1 पे कार्बन समूह है, यहाँ पास कार्बन समूह दूसरे परमाणु पे, तो C2 परमाणु पे इसका योग कराएंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे? इसकी रिंग संरचना प्राप्त करने के लिए फ्रक्टोज की खुली संरचना के C5 परमाणु के हाइड्रॉक्सिल
समूह का C2 परमाणु के कार्बोनिल समूह पार्शिवन CO पर योग से 5 परमाणु, इस बार कितने परमाणु इसमें आएंगे? ऑक्सीजन को लेकर और 4 कार्बन के रहेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ऑक्सीजन, 5 परमाणुओं की रिंग की ऑक्सीजन युक्त रिंग संरचना प्राप्त होती है। जिससे हेमी एसिटल फ्रक्टोज हेमी एसिटल बनता है। हेमी एसिटल बनता है, ठीक। तो इसकी रिंग संरचना प्राप्त होने के लिए आपको जो इसकी खुली संरचना है उसमें क्या करोगे? फ्रक्टोज की खुली संरचना की C5 परमाणु के OH समूह का C2 परमाणु के कार्बोनिल समूह पार्शिवन CO पर योग से 5 परमाणुओं की ऑक्सीजन युक्त रिंग संरचना प्राप्त होती है, जिससे फ्रक्टोज हेमी एसिटल बनता है, ठीक। ये लिखा हुआ है। सेम इसी से C5 के हाइड्रॉक्सिल समूह का C2 परमाणु के कार्बोनिल समूह के से योग पर 5 परमाणु की ऑक्सीजन रिंग संरचना प्राप्त होती है, जिससे फ्रक्टोज हेमी एसिटल बनता है। ये हो गया। अब चलिए सेम उसी तरह इस प्रक्रिया जैसे पीछे किए थे ग्लूकोज में, उसी तरह से इसकी अल्फा भी, जिसके 2 संरचनाएं, आगे इसमें क्या लिख सकते हो? जिसकी अल्फा डी माइनस रूप तथा बीटा डी माइनस रूप संरचनाएं प्राप्त होती हैं। इसमें भी अल्फा, सॉरी लाइट चली गई, थोड़ी दिक्कत थी। इसमें भी क्या है? अल्फा डी माइनस रूप संरचना तथा बीटा डी माइनस रूप संरचनाएं प्राप्त होती हैं। 2 संरचनाएं इसमें मिलती हैं। इसमें माइनस यहाँ जो लगा है ये क्यों? क्योंकि जो फ्रक्टोज है वो वाम ध्रुवण गुणक होता था, जब प्रकाशीय संवहनता प्रदर्शित करता है तो वाम ध्रुवण घड़ी की विपरीत दिशा में उसका चक्रम होता है, इसलिए यहाँ पास माइनस लगाया गया। यही अंतर है दोनों में। चलिए अब इसको मिटा के इसकी संरचना में आते हैं। चलिए तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए जितने कार्बन है लाइन खींच लेंगे, इसमें 2 से खींचेंगे, 2 3 4 5, एक सीधी लाइन खींचेंगे, CH2H नीचे है, जोड़ देंगे तो ये 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक। इसमें जो CH2H है एक ये वाला, इसको इसी तरफ जोड़ देते हैं यहाँ पास, ठीक। ये कार्बन नंबर क्या है? 1 को बताता है। और यहाँ O समूह उपस्थित है, तो यहाँ देखिए O समूह उपस्थित होने के कारण यहाँ कार्बन को हम दिखा सकते हैं, क्योंकि इसी साथ योग होगा दूसरे पे। और सब में देखिए तीसरे पे भी, उसमें जैसे तीसरे पे OH इस साइड में बाईं तरफ लिखे थे, तो यहाँ भी OH बाईं साइड ही लिखा जाएगा, यहाँ H रहेगा। तीसरे में हमेशा OH, ग्लूकोज में फ्रक्टोज में बाईं साइड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। इसमें क्या है? OH 5वें और चौथे में किसके हमेशा दाएं साइड लिखेंगे, जैसे उसमें लिखा गया था। देखिए अभी इसकी देखा जाए तो ये पूरी संरचना यही है। अब क्या करना है आपको? C5 का जो हाइड्रॉक्सिल समूह है कहाँ योग कराना है? C2 के
कार्बोनिल समूह से योग जैसे कराएंगे तो यहाँ क्या है, ये हट जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा, ये हट रहा है तो ऑक्सीजन हट रहा है, और यहाँ से ये हट जाएगा क्योंकि यहाँ योग कर दे रहा है, तो ऑक्सीजन बचेगा। ऑक्सीजन 2 बन चाहिए तो एक बंद इस कार्बन से, दूसरे से, और ये क्या है 5वें कार्बन से। इस तरह से इसकी देखिए ये रिंग रूप संरचना आपकी प्राप्त हो जाएगी। ठीक, इसमें CH2OH इसी तरफ रहेगा। अब ये क्या है, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज रिंग रूप संरचना। ठीक, इस तरह से ये अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज रिंग रूप संरचना। इसी तरह सेम कुछ नहीं करना, जैसे उसमें हमने कहा था कि इसका जो बायां और दायां भाग है बाएं तरफ शीशे के सामने रखने पर, और जो बायां भाग है क्या है दाएं तरफ हो जाएगा, तो बीटा रूप बन जाएगा। इसको इसके साथ पलट देंगे तो देखिए OH इधर हो गया, CH2OH इधर हो गया, और जो जैसे है वैसे ही रहेगा। OH H तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे H, OH, पांचवें भी इधर H है, यहाँ रहेगा, और दूसरे और पांचवें बीच में क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, ये भी जुड़ा रहेगा। नीचे यहाँ पांचवें नंबर पे CH2H है जो कार्बन नंबर 6 को बताता है। ये क्या मिली, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज रिंग रूप संरचना। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा आपका। ठीक इसी तरह से जैसे ग्लूकोज की पायरिनो संरचना होती है, उसी तरह से फ्रक्टोज की फ्यूरेनो संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, ग्लूकोज की पायरिनो संरचना आपको पता है, उसी तरह फ्रक्टोज की क्या होती है, फ्यूरेनो संरचना होती है। ठीक, तो अब इसको बनाए, ये रिंग संरचनाएं हैं तो अंतर में इतने ही करना था आपको, लेकिन फ्रक्टोज की फ्यूरेनो संरचना भी आपसे पूछ लेता है, इसलिए उसको भी हम लोग, क्योंकि इसी से बनेगी, तो फ्रक्टोज हेडिंग डाल लीजिएगा, फ्रक्टोज की फ्यूरेनोस संरचना। इसके लिए देखिए आपको हल नहीं बल्कि एक टब बनाना है। जैसे एक प्लेट होती है, इससे चार, जैसे प्लेट के 4 कॉर्नर होंगे, तो एक टब टाइप की संरचना बनानी है। तो देखिए बनाते हैं, ऐसे खींचेंगे, टब टाइप बनाना है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे ऊपर, उसी तरह से इसमें भी क्या करेंगे, ऐसे ऊपर करेंगे। देखिए टब टाइप का बन गया, एक जैसे प्लेट की संरचना होती है, क्योंकि इसमें 4 कार्बन परमाणु होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। बन गई। अब आपको क्या करना है, कितने कॉर्नर देख रहे हैं, एक कॉर्नर, एक कार्बन परमाणु, ये एक जो है किसको बताएगा, 2 को, 2 और 5 के बीच में देंगे, इसलिए 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 को बताएगा, ये 3 को, ये 4 को, और ये किसको, 5 को। ठीक, अब देखिए दूसरे और 5 के बीच में ऑक्सीजन है, तो सेम वैसे ही दूसरे और 5 के बीच में क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन जोड़ दिए। अब ये हो गया। अब आपको क्या करना है, जहां जो जुड़ा है बाईं साइड वाला ऊपर, तो देखिए यहाँ क्या है, CH2H, तो इसके ऊपर CH2OH, और नीचे क्या है, OH है। अब 6 नंबर, ये क्या है, 2 नंबर बता रहा है। ठीक, सॉरी, ये 1 नंबर कार्बन को बताएगा। तीसरे पे देखिए इधर OH है ऊपर, तो OH, नीचे क्या है, H जोड़ देना है। चौथे पे इधर दोनों, चौथे 5वें पे H है ऊपर, H, यहाँ क्या है, OH है। लेकिन 5वें पे जैसे हमने कहा था, 5वें पे H भले बाएं तरफ, इसको ऊपर नहीं जोड़ेंगे बल्कि 6 वाला जो कार्बन है उसको जोड़ेंगे, CH2OH को ऊपर जोड़ते हैं हमेशा। तो यहाँ भी 5वें CH2OH को, ये 6 नंबर कार्बन को बताएगा, और ये बाएं तरफ वाला H क्या है, नीचे जोड़ देते हैं। कैसे भी थोड़ा तिरछा भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से 5वें जुड़ गया, ये बन गई इसके फ्यूरेनोस संरचना। और इसका नाम क्या होगा, क्योंकि अल्फा डी फ्रक्टोज रिंग रूप है, तो इसको क्या लिखेंगे, अल्फा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोस, अल्फा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोस संरचना।
जैसे भी बनेगी ठीक इसी तरह से, ठीक ऐसे ही आपको क्या करना है, इसकी संरचना बनानी है। तो इसमें देखिए, इसमें ये बाएं तरफ था, ये दाएं तरफ है, CH2H बाएं तरफ है, OH दाएं तरफ। इस पर करना होगा तो इसको क्या करोगे, ऊपर पलट दोगे। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से सेम संरचना इसकी बनाएंगे। तो क्या करेंगे, टब बनाएंगे। देखिए बना दिए, ये थोड़ा डार्क कर दिए। जहां कॉर्नर है ये, क्योंकि 2 और 5 के बीच में रिंग बन रही है, तो ये 2 नंबर को, ये 3 को, ये 4 को, ये क्या है 5 को बताएगा। 5 और 2 के बीच में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को जोड़ दिए। ठीक, फिर वही प्रक्रिया, बाएं साइड वाले ऊपर लिखना है तो OH ऊपर हो जाएगा, CH2H नीचे हो जाएगा, और ये 1 नंबर कार्बन पर कुछ बताएगा। OH यहाँ भी ऊपर तीसरे नंबर पे, H क्या है नीचे हो जाएगा, H ऊपर होगा, OH क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। यहाँ देखिए 5वें पे, उसमें भी हमने कहा था कि H इधर बाएं तरफ भले है, इसको ऊपर नहीं लिखेंगे, 6 वाले कार्बन को ऊपर लिखेंगे, CH2H 6 कार्बन को, और नीचे क्या है H। इसको थोड़ा तिरछा भी लिख सकते हैं या सीधा। ये संरचना प्राप्त क्या होगी, जैसे अल्फा की थी, ये क्या हो जाएगी, बीटा D माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोस संरचना। इस तरह से आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज की रिंग रूप और ग्लूकोज की रिंग रूप और ग्लूकोज की पायरेनो संरचना हम लोग सीख लिए। फ्रक्टोज की रिंग रूप संरचना ये है, और ये फ्रक्टोज की क्या है, फ्यूरेनो संरचना प्राप्त हुई। ठीक, और हम ग्लूकोज क्या है, फ्रक्टोज क्या है भी सीखे। सबसे मीठी शर्करा क्या होती है, फ्रक्टोज होती है, ये भी सीखे। तो इस तरह से ये हम लोग पढ़ लिए आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके आगे हम आपको ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की रासायनिक क्रियाओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको पढ़ाएंगे, जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे गए हैं। प्रोटीन का विकृतीकरण पूछा जाता है, ठीक, उसके बारे में आपको बताना है। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अगले वाले वीडियो में हम आपको बना के डालेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, आप मेरे साथ अगर प्रैक्टिस करोगे, जैसे हम आपको ये बनाते गए थे उस साथ साथ बनाओगे, तो ये आपको भी आने लगेगा। ठीक, जय हिंद, कल मिलेंगे।